गाड़ी चली गई थी और हरियाणा बॉर्डर से रिटर्न हुए थे, क्योंकि साथ में कोई मिला नहीं ले जाने वाला। तो हमको डाउट था इस क्षेत्र पे, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की एक छवि बनी थी, उस छवि पे कभी न कभी तो एक दाग लगाएंगे। और वो दाग इस बार लगाया। रंधावा जी ने खुद ने कहा कि ये क्षेत्र, इस क्षेत्र की जनता, ये आदिवासी समुदाय अंग्रेजों से नहीं डरा था और एक आदिवासी नेता ईडी के डर से भाग गया। तो कलंक लगाने का काम किया नहीं क्या? इस क्षेत्र पे, आदिवासी समुदाय पे लगाया। इस क्षेत्र में रहने वाले, हमारे भाईचारे के साथ रहने वाले जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, सभी भाइयों पे हम पे कलंक लगाने का काम किया। लेकिन रंधावा जी से मेरी बात हुई और रंधावा जी को कहा मैंने कि सर आपने बहुत गहरी सोच के बाद ये वर्ड बोला, बहुत सोचने के बाद ये आपने वर्ड बोला और बहुत अच्छा वर्ड बोला। लेकिन ये कलंक बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता 26 तारीख के दिन इनका रगड़ा निकाल के ये कलंक मिटा देगी और वही एहसास कराएंगे कि जो अंग्रेजों से नहीं डरा था वही लोग आज जिंदा है, वही लोग यहाँ पर रहते हैं। ये एहसास कराने का काम कर लेंगे हम लोग। और उसी दिन से ये लगा हुआ है बांसवाड़ा डूंगरपुर। हमार 84 में पड़ी रही जाए प्यारा आनंद सोरांग सब, बस एक वीडियो हम मिल जाएगा तभी। जीवराम रोध में राजकुमार रोध का बड़ा भाई करी, और उस भाई की मैंने शक्ल ही देखी कभी। दारू पिला के पैसा दे के उससे वीडियो जारी करवाया, कहा तू बोलना कि मैं राजकुमार रोध का बड़ा भाई हूं और राजकुमार रोध को गाली देना। हमने ढूंढा, पता चला एक ग्राम पंचायत उधर बोड़ावली वहां का मिला, और फिर पता चला कि रबड़ तो इन्हें घेरवाली नहीं रहती है निपाहे। ये बापड़ी बोलो कूटे लड़ाई करे थे पियर मेरे, और रगड़ तो है दारू पे के फरे और हेस निकी कुन्नाने। ऐसी चाल खेल रहे जनता को गुमराह करने के लिए। अब बांसवाड़ा का आदमी बेचारा यही समझे। एक वक्त था दिग्गज नेता है, लेकिन मुझे नहीं लगा दिग्गज है। अगर दिग्गज व्यक्ति स्वाभिमानी भी होता है, नियम पे चलने वाला होता है, सत्य के मार्ग पे चलने वाला होता है, छल कपट नहीं करता है। और इन्होंने जितने छल कपट किए हैं, शायद इस क्षेत्र के इतिहास में किसी लीडर ने इतना छल कपट नहीं किया होगा। इन्होंने जितना झूठ बोला है, इन्होंने जितना छल कपट किया है, इन्होंने इस क्षेत्र में पनपने वाले लीडरशिप को खत्म करने का काम किया है, शायद किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन इनकी बात को और लंबा खींचते जाएंगे, समय हो जाएगा। वक्त है ये, अपने बाप दादा कही गया कि जोई जासी ने टाइम माते खेती करत वर हदरी जाए। जोई जासी ने समय माते खेती करी दी तो वर हदरी जाए, और जोई जाचा वगर टाइम टली की खेती की थी तो वर वगड़ी जाए। तो ये वही वक्त है। पला समाहन दाड़े नहीं था, जुई जासी ने बीज अवीरी मिला आदमी आ मकीनो है, आड़द नु है, जुई जासी ने, जुई ने और जासी ने, एक तो जोए और जोआबाद जाचे। जुई जासी ने बीज अवीरी मिले और टाइम माते साटा पड़ता में खेती करी दिए तेने वर हदरी जाए। और पेलो के हाँ कंट्रोल आवे फ्री में मळे आना चक्कर में रह जो तो टाइम में टली जाए ने बीजे वो मळे तक 15 दाड़ तक नहीं उगे। तो ये लोकतंत्र का कह सकते हैं त्योहार है, उत्सव है। आना में जोई जासी ने एक तरफ महेंद्रजीत मालविया है, एक तरफ राजकुमार रोध है, और अड़ा हाथी 3-4 फर्जी वीजा तैयार की जाए। तो जोई जासी ने टाइम माते 26 तारीख की अमी अगर खेती करूंगा तो 5 साल हदरी जिंगा। और जोई जासी ने अपनी ध्यान नहीं दी तू, टाइम टली गयो और पला फ्री में ये पैसा वाटना चक्कर में रह जा तो वे तो 12 महीना वगड़े पण 5 सालों जिंदगी वगड़वानो काम थाएगा। इस क्षेत्र को ये लोग बहुत पीछे ले जाएंगे, हालत खराब कर देंगे। आज हेलीकॉप्टर ले लिम फरे जने के कड़ भाजपा वाला कहीं मैं पूछू केमनो साले भला के मैं तो पछता ही क्या है। मैं जो हूं दुख है एवं आदमी आविन मुड़कामा से बैठो है कि जी जाए उसके व्यवस्था क्या चाहिए, क्या व्यवस्था करनी है।
50,000 નો ખર્ચો હવે 5 લાખ રૂપિયા કરે તે કાલ ઉઠાવીને અમે લડંગા અમારતે કલ્યાણ થઈ જવાનું है मन को वोट उसने हरवाने होंगे। सही बात है, ये लोकतंत्र के लिए खत्म है। आज के बाद भाजपा वाले खुद कह रहे हैं कि भविष्य में हमारा सांसद का चुनाव लड़ेगा, हम नहीं जीत पाएंगे अब, क्योंकि इस आदमी ने इतना खर्चा कर दिया है, इतने लोगों को बिगाड़ दिया है, ये आदत पड़ जाएगी तो हम इतना खर्चीला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी सही नहीं આપણે એના હોડા આવે તો આલી જે ધ્યાન રાખશો, કોઈ દિક્કત નહીં, જબરદસ્તી આલી લઈ લીજો, कांग्रेस में खाઈને કમણાય કડિયા કામ કરીને નહીં આણી જાય, ठीक है। केजरीवाल ब्याज सहित वसूल करवानो, कયું करवानो, ब्याज सहित। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको, हमारे इंडिया अलायंस के जितने साथी हैं, दोनों पार्टी के पदाधिकारी, हम लोग इस मोड़ पे आके खड़े हैं। ऑफर कई आए, मेरे पास खुद ऑफर आया नामांकन के 2 दिन पहले कि क्या चाहिए, बस तुम फॉर्म मत भरो, किसी और से भरवाओ, किसी और से भरवाओ, तुम फॉर्म मत भरो। वो किसके लिए चुनाव लड़ रहे, खुद के लिए लड़ रहे। मैंने खुद, क्योंकि इस उम्र में 2 बार 84 की जनता ने मुझे विधायक बना दिया, 2 बार विधायक, 25 साल की उम्र में पहले बार चुनाव लड़ा था मैं। तारे कंफ्यूज तो कि उम्र भी पूरी था कि नहीं था, 25 साल 4 महीने कुछ हो रहे थे। दूसरी बार 70,000 वोटों की लीड से जिताया। और ये एक माहौल बढ़ा रहे हैं यहाँ पर जनरल वर्ग में, जनरल वर्ग के हमारे जो भाई हैं, ओबीसी के भाई हैं, उनको कहना चाह रहा हूं, वोटिंग के दिन इस बार हमारे जैन समाज के ओबीसी के भाई, एक जैन समाज का 70 साल का बुजुर्ग सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक चेयर लेके बूथ के बाहर बैठा रहा और उस आदमी ने कहा राजकुमार रोड को वोट दो। कुछ न कुछ अच्छा किया होगा, कुछ न कुछ अच्छा किया होगा तो ही सबने साथ दिया होगा। ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, मेरा भाई नहीं है, इसको भाई बना रहे हैं, 2 फर्जी राजकुमार बना दिए। एक ने मार जो फेटा मदाड़ जो डगली पेरट जी, इनकी चाल समझना। नामांकन के दिन इतनी भीड़ हुई, इतने लोग आए, मैंने डगली पहनी, वो फेटा मादा, तो उसको दूसरे दिन इसी तरह का लड़का तैयार करके इसका फेटा बनवा के उसी तरह की डगली पहना के उन्होंने नामांकन करवाया। मीडिया पछताने वाली है आने वाले समय में, देखना आप। उस पार्टी के अंदर गए हैं जो पार्टी इस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लिए घातक है, वो भाजपा पार्टी, प्रत्येक वर्ग के लिए। उस पार्टी में गए हैं जो पार्टी हमारे देश का शानदार संविधान है, उस संविधान को बदलने की बात करती है, उस पार्टी में गए। तो अवश्य आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां उस पार्टी और उस पार्टी के नेताओं को नकारेगी। एक समय था लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए सरकार को गिराने का काम करते थे ये लोग। एक अभियान चलाया था खरीद फरोख्त का, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, उधर सरकार गिराई, राजस्थान में सरकार गिराने आए। कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी अशोक गहलोत जी की राजस्थान के अंदर, और इसी भाजपा के नेताओं ने उस सरकार को गिराने की कोशिश की। कांग्रेस के कुछ विधायक को तोड़ के लेके गए, और जो मालवीय जी आज भागे हैं वो भी चले गए थे, पर हरियाणा बॉर्डर से वापस आए, क्योंकि साथ में रमीला जी भी नहीं गए, हम भी नहीं गए कोई। उस समय रमीला जी भी निर्दलीय थे, उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। हम भी ऐसे बीटीपी से थे, हम भी ऐसे निर्दलीय के रूप में अलग थे, पार्टी थी हमारा भी, कांग्रेस या बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमने चुना कि कौन सी पार्टी, कौन सा सरकार सही है जो आम जनता के लिए काम करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से राजस्थान की जनता ने इस सरकार को बनाया था, और पैसों के दम पे जो गिराना चाह रहे थे, तो हमने जनता की बात को, जनता की आवाज को सुन के हमने गहलोत जी का साथ दिया उस दौरान। उस समय मीडिया वाले छात्रवृत्ति हो गई, 2-3 सालों का छात्रवृत्ति नहीं आ रही। बातें बहुत सारी हैं, हम करेंगे, रात की 10 बजे की लेट भी हो रहे। आपको तो पहले एक उस बात, जुई जासी ने
समय माते खेती करवी है बस। जुई जासी ने, जुई और जासी ने समय माते 26 तारीख ने दाड़े और चुनाव चिन्ह में વધારે કન્ફ્યુઝન था। वो एको પેલા માર ગુરુજી ભવિષ્યવાણી કરી ગયા સોતા जुगनी सेली वारी તાણે ભવિષ્યવાણી આધાર થી કે 4 નંબર માતે બટન આપજો और चुनाव નું રિઝલ્ટ भी 4 તારીખે જ આવે। આપણે બરાબર પડી રહી જોઈએ। સોતા जुगनी सेली वारी 4 नंबर माते बटन और 4 तारीख की रिजल्ट और आनंद केम थाई रही बतू है 13 दाड़म टिकट आनंद केम थाई जो खबर है 13 दाड़म टिकट और 3 नंबर माते 3 13 बात वेरे में नहीं कही और गामम 13 में कही आनंद नहीं पड़तो ये कुदरत वहां पड़ी गई है। ये कुदरत वहां पड़ी गई है। अपने सिर पर सहारा करवा थोड़ा थोड़ा बाकी कुदरत नहीं छोड़वानी है। इसलिए आप सबको धन्यवाद आभार। और इंडिया गठबंधन के तहत जितने जो हमारे सभी समाजों के साथी आप निश्चित रहे मस्त रहे बहुत बेस्ट काम करेंगे। आप सभी को कभी ये एहसास नहीं होने देंगे कि गलत आदमी को साथ दिया ऐसा कभी एहसास नहीं होने देंगे। आप सबको धन्यवाद आभार जय जवाहर।